लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो हमने एक्सेल जेएस के बारे में बात की थी, और हम कैसे एक एक्सेल फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं विद स्टाइल्स और कंडीशनल स्टाइलिंग, फॉन्ट्स और बॉर्डर्स वगैरह पे हमने सिंपल जो हमारे पास में स्टाइलिंग होती है उस पर बात की थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि हम इसमें इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं अभी थंबनेल के नीचे हमारे पास में जो भी है वो सिंपल इमेजेस हैं, मतलब लिंक्स हैं, लिंक ऑफ इमेजेस, और कोई एक्चुअल इमेज नहीं आ रही। बट हमें चाहिए कैसा, हमें चाहिए इस तरह से इमेजेस चाहिए हमें अपने इसमें मतलब एक्सपोर्टेड फाइल के अंदर में। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम जो हमारा मतलब बेसिक सा जो लॉजिक रहेगा वो ये होगा कि जो हमारे पास में यूआरएल है हम उससे इमेज गेट करेंगे और उसको base64 में कन्वर्ट करेंगे और उसको इस मेथड में यूज़ कर लेंगे जो हमारे पास में ऐड इमेज का आता है इनका, ये वाला। ठीक है, और इसके अंदर में हम इस इमेज को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम इसके लिए अपना जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे तो ये था जहाँ पे हमारे पास में थंबनेल मतलब आ रहा है, और थंबनेल क्या है, यूआरएल है। तो हम इसके लिए एक लॉजिक लिख लेते हैं कि एक फंक्शन बना लेते हैं जो हमारे इसको यूआरएल वाली इमेज को base64 में कन्वर्ट करेगा। तो मैं इसमें ले लेता हूँ प्रोडक्ट डॉट थंबनेल। ठीक है, ये होगा हमारा फंक्शन जो इसको चेंज करेगा। तो इसके अंदर में मेरे पास में यूआरएल आएगी और इस पे हम अपना लॉजिक लिख लेते हैं। तो लॉजिक क्या होगा कि हम इसको इस यूआरएल पे हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे और हमारे पास में जो भी डेटा आएगा उसको हम लोग base64 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ना, सबसे पहले हम करेंगे कॉन्स्ट x4, हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं और हम करते हैं न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट, ये फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है मोज़िला वगैरह पे वो हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम इससे रिक्वेस्ट करेंगे तो इस पे एक ओपन मेथड होता है जिससे हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो रिक्वेस्ट में हम गेट मेथड करेंगे और यूआरएल पास कर देंगे जो भी हमारे पास में इमेज की यूआरएल है। ठीक है, दूसरा हम करेंगे रिस्पॉन्स टाइप, हमें कौन सा रिस्पॉन्स चाहिए। तो रिस्पॉन्स टाइप हमें चाहिए ब्लॉब। ठीक है, हम इसको ब्लॉब कर देते हैं और x4 डॉट सेंड कर देते हैं। ठीक है, हमारा बाकी का काम हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब जो x4 है इस पे एक इवेंट होता है ऑन लोड का इवेंट। ठीक है, तो इसमें एक फंक्शन होगा। ठीक है, फंक्शन के अंदर में मैं क्या करूँगा, मतलब इसमें हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, और ये जो फंक्शन होगा ये होगा कि हम इसमें फाइल रीडर को कॉल करेंगे और फाइल रीडर के अंदर में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में रिस्पॉन्स आएगा इस x4 में हम उसको रीड एज डेटा यूआरएल करेंगे और उसके बाद में हम रीडर का जो इवेंट होता है ऑन लोड एंड उस पर हम क्या करेंगे, उसको गेट कर लेंगे और उसके अंदर में हमारे पास में आएगा जो भी डेटा आएगा वो आएगा base64। ठीक है, और x4 का जो रिस्पॉन्स होगा वो तो हमारे पास में ब्लॉब में आएगा। अभी हम उसको कोड लिखते हैं। तो मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट रीडर इक्वल टू न्यू फाइल रीडर। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ रीडर डॉट रीड एज डेटा यूआरएल। ठीक है, इसके अंदर में मैं पास करूँगा जो भी मेरे पास में x4 का रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, अब मैं लेता हूँ रीडर का एक इवेंट होता है जो होता है ऑन लोड एंड। ठीक है, जब ये लोड हो जाएगा तो ये कॉल होगा और इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, और इसमें मतलब जो मेरे पास में डेटा आएगा वो होगा base64, वो होगा रीडर डॉट रिज़ल्ट के अंदर में। ठीक है, अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में कॉल तो हो ही रहा है। तो मैं क्या अपने इसके अंदर में गया, 1 मिनट, सो एन एक्सप्रेशन लाइन नंबर 28।
सॉरी, ये एक फंक्शन होगा, ये हमारे पास में हो गया। अभी हम अपना लॉग्स चेक करते हैं। मैंने एक्सपोर्ट का बटन दबाया, अभी आप देखेंगे ये बेस 64 में मतलब इमेजेस जो हैं वो कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है, सारी की सारी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से रिटर्न करना है इस जो ये रीडर डॉट है रिज़ल्ट है। तो इसको कैसे करते हैं, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको प्रॉमिस में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। प्रॉमिस जब रिजॉल्व होगा तो मेरे पास में जो बेस 64 है वो आ जाएगा। तो मैं लेता हूँ कॉन्स्ट प्रॉमिस इक्वल टू न्यू प्रॉमिस कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर में मेरे पास में दो चीज़ें आएंगी, रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक है। और इसको हम पूरे के पूरे जो मेथड है हमारा, इसको हम प्रॉमिस के अंदर में ले लेते हैं, ठीक है। और जब ये रिजॉल्व हो जाएगा तो हम इसको इसके अंदर में भेज देते हैं इसको, और इसको मैं भेज देता हूँ बेस 64 URL, और इसमें मैं भेज देता हूँ रीडर डॉट रिजल्ट, ठीक है। रिजेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कर भी सकते हैं अगर ज़रूरत है, क्योंकि हमारे वाले में हमें कुछ खास ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ प्रॉमिस, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास में ये है टू डेटा URL, ये जो हमारे पास में फंक्शन है, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। और हमें प्रॉमिस के रिजॉल्व होने का वेट करना पड़ना, तब हमारे पास में डेटा आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू इसको अवेट कर देता हूँ, ठीक है। इसको अवेट किया तो इसको एसिंक करना पड़ना, ठीक है। अब इस रिज़ल्ट के अंदर रिज़ल्ट डॉट बेस 64 URL के अंदर में हमारे पास में जो हमारी बेस 64 है वो आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, मुझे चाहिए इमेज, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे मुझे दो चीज़ें चाहिए यहाँ पे इस मेथड के लिए, क्योंकि बेस 64 तो आ गया हमारे पास में, और मुझे एक चाहिए एक्सटेंशन कौन सी है, ठीक है। और बेस 64 कहाँ से आएगा, ये आएगा रिजल्ट डॉट बेस 64 URL, ठीक है। इसके अंदर में जब ये रिजॉल्व हो जाएगा, अभी मुझे एक्सटेंशन निकालनी है। तो एक्सटेंशन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं स्प्लिट कर देता हूँ URL को, प्रोडक्ट डॉट थंबनेल डॉट स्प्लिट कर देता हूँ इसको डॉट से। तो एंड वाला जो बिल्कुल एंड वाला डॉट होगा, मतलब एरे बन जाएगा। एरे के अंदर में जितने बार डॉट्स आएंगे वो उसके एलिमेंट्स बन जाएंगे, और जो बिल्कुल एंड वाला होगा वो तो थंबनेल होगा, जैसे .png या .jpeg, ठीक है। तो हम इस केस में क्या कर देंगे, अब कॉन्स्ट एक्सटेंशन नेम इक्वल टू मैं लेता हूँ स्प्लिटेड, ठीक है। और स्प्लिटेड डॉट लेंथ हमें बिल्कुल लास्ट वाला चाहिए, ठीक है, -1, क्योंकि इंडेक्स होता है 0 से शुरू, तो -1 करना पड़ना, ठीक है। और जैसे 10 एलिमेंट है तो ये 9th 10-1 9 वाले को उठा लेगा, मतलब बिल्कुल एंड वाले को। तो जो ये एक्सटेंशन नेम है इसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में ये तो हो गया काम। अब हमें करना है ऐड इमेज। तो मैं क्या करता हूँ, शीट डॉट ऐड इमेज, और इसके अंदर में मैं करता हूँ ऐड इमेज IT2 पहले मतलब आर्गूमेंट में, और दूसरे वाले में ऑब्जेक्ट पास करूँगा। मैं ऑब्जेक्ट में मैं इसमें दो चीज़ें पास होंगी, एक होगा TL और एक होगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब ये वो वाली एक्सटेंशन नहीं है, ये है कि डायमेंशंस क्या होंगी, ठीक है। और ये जो TL है, यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ना कि कौन से कॉलम पे और कौन से रो पे हमें वो इमेज अपेंड कर मतलब ऐड करनी है। तो कॉल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे है, बट यहाँ पे जो आपने लिखना है वो लिखना है -1, क्योंकि ये 0 से काउंट करता है इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, मुझे छठी रो में चाहिए 7 - 1, ठीक है। और रो जो रो चाहिए मुझे, तो रो हम यहाँ पे इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी रोज़ हम ऐड करेंगे, ठीक
ठीक है, जितने प्रोडक्ट होंगे उतनी रोज़ बनेंगी और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं जो मेरे पास में मतलब जो ये इंडेक्स होगा उसको मेरी रो तो, क्योंकि पहले वाले रो में तो कॉलम्स ऐड होने हैं, तो मेरा होगा 2 से शुरू। तो मैं इसको पहले ले लेता हूँ, रो नंबर इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1। अगर हम यहाँ +1 नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, तो ये क्या करेगा, जो हमारी पहली टाइटल वाली रो थी उसमें भी इमेज डाल देगा, पर हमें 2 से स्टार्ट करना है। तो पहले 0 इंडेक्स के लिए 1 आएगा, 2 आएगा, वैसे करके। ठीक है, और रो को हम कर देते हैं रो नंबर ++। ठीक है, ++ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर बार चेंज होता ही रहेगा, क्योंकि इंडेक्स हर बार चेंज होगा ही होगा। ठीक है, अब EXT में हमें डायमेंशंस लिखनी है, तो सबसे पहले विड्थ, मैं विड्थ ले लेता हूँ 100 और हाइट भी मैं ले लेता हूँ 100। ठीक है, ये हो गया मेरे पास में। अभी मेरे पास में है मैप हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट्स मैप हो रहे हैं, बट ये एसिंक्रोनस है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेंगे, बट ये कोड ब्लॉक जो है वो तो रुकेगा नहीं। जैसे हम ट्राई कर लेते हैं, मैंने इसको रिफ़्रेश किया और हाँ, मैं इसको अभी एक्सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे इमेजेस वगैरह कोई भी ऐड नहीं हुई है। 1 मिनट, हम इसको दोबारा से चेक करते हैं। कोई इमेजेस वगैरह ऐड नहीं हुई हैं, बट हमने जो हमारा कोड था वो हम एक्चुअली लिख चुके हैं, जो हमारा इमेज वाला कोड था। ठीक है, तो पहले तो मैं इस थंबनेल को हटा देता हूँ, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह पे अब इमेज चलनी चाहिए वहाँ पे। तो इसको एक बार फिर से हम मतलब ट्राई करते हैं। रिफ़्रेश किया, एक्सपोर्ट किया, इसको चेक किया, तो अभी अब देखेंगे थंबनेल में कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, बट यहाँ पे इमेजेस आनी चाहिए थी, तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। तो उस केस में क्या है कि ये मतलब रन होने से पहले ही अगला ब्लॉक रन हो गया, तो इसके लिए तो हमें थोड़ा सा वेट चाहिए। तो उस वेट के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रॉमिस बना देते हैं। ठीक है, और प्रॉमिस में हम ले लेते हैं promise डॉट ऑल। ये हमने किया होगा कि जब बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस होते हैं तो हम इसको इस ब्लॉक के अंदर में ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि ये वाला प्रॉमिस का जो देन ब्लॉक होगा वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं, वो एरे जो है वो रिजॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब प्रॉमिस डॉट ऑल का मतलब है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रॉमिस है एसिंक का वेट, तो ये सारे के सारे जब रिजॉल्व हो जाएंगे तो इसका देन ब्लॉक चलेगा। तो अब मैं नीचे क्या करूँगा, जो मेरे पास में ये प्राइस कॉल है या फिर कुछ भी है, ये सारे का सारा चीज़ें, तो मैं इसको क्या करूँगा, तब तक वेट करूँगा जब तक ऊपर वाला ब्लॉक चल नहीं जाता। तो मैं क्या करूँगा, प्रॉमिस डॉट देन, और देन जब चल जाएगा तो मेरा ये वाला ब्लॉक चलना चाहिए। तो मैं इसको सारे को देन ब्लॉक के अंदर में ले लेता हूँ। ठीक है, अभी ये वाला तभी चलेगा जब ऊपर वाला ब्लॉक पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हम इसको एक बार फिर से चेक करते हैं कि इमेजेस आई हैं कि नहीं। तो मैंने एक्सपोर्ट किया, आप देखेंगे एक्सपोर्ट चल गया। अभी हम इसको ओपन करेंगे और अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें इमेजेस आ चुकी हैं। और ये हाइट इसलिए बढ़ गई है दोस्तों, क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट रो हाइट थी वो मैंने 80 सेलेक्ट की हुई थी। ठीक है, तो इमेजेस वाला काम हमारा हो गया। आज के लिए इतना ही था। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप वीडियो के कमेंट कर देना या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर और ऐसी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।